हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो क्यों ना आज अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करें। तो आज हम करेंगे हमारे जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चंस। ये वो 50 क्वेश्चंस है जो कम से कम आप लोगों को मालूम होने ही चाहिए, जो आपके रिश्तेदार आके आपसे पूछते हैं और फिर कहते हैं कि आप पढ़ते क्या हो। तो चलो आज शुरू करते हैं अपने ब्रेन की एक्सरसाइज। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, What is the capital of India? अब आप लोग सोचोगे कि ये लाइव वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे क्यों किया हुआ है, आंसर्स क्यों नहीं मार्क किए हुए। ये मैंने इसीलिए कर रखा है ताकि जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो आप लोग देख पाओगे क्या आपको ये पता है ना। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? ए मुंबई, बी न्यू दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। भारत की राजधानी क्या है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। और ये वाले हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा ताकि जो बच्चे हिंदी मीडियम से उनको भी हेल्प मिल सके। तो हमारी कैपिटल क्या है? वो है न्यू दिल्ली, दिल्ली का शहर, और हिंदी में नई दिल्ली। क्लियर? आई होप ये कम से कम 99% बच्चों को मालूम होगा ऑलरेडी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया या उत्तरी अमेरिका। तो ये है हमारा एशिया। क्लियर? ये रहा हमारा पूरा एशिया। क्लियर? अब आगे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड ऑन विच माउंटेन रेंज? एल्प्स, हिमालयास, एंड्स, रॉकीज। माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? एल्प्स, हिमालय, एंडीज या फिर रॉकीज। तो ये हमारा किस पे स्थित है, किस पे लोकेटेड है? ये है हमारा हिमालयास पे लोकेटेड। ये रहा हमारा माउंट एवरेस्ट। क्लियर? अब आगे देखो, हम इनको जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत आसान है और मैं यहाँ पे इनको ज्यादा डिटेल में नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ये बेसिक क्लास है ना। आज से हम सिर्फ शुरू कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में ही ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर लेनी है ब्रेन की, इसीलिए बिल्कुल बेसिक से करेंगे। क्लियर? अब है हमारा विच ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन? ए अटलांटिक ओशन, बी पैसिफिक ओशन, सी इंडियन ओशन या फिर डी आर्टिक ओशन। कौन सा महासागर सबसे बड़ा है? अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो ये है हमारा पैसिफिक ओशन। ये रहा हमारा पैसिफिक ओशन। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, मैं इधर आ जाती हूँ। ये है हमारा पैसिफिक ओशन। क्लियर? ये है हमारा सबसे बड़ा महासागर, हमारा लार्जेस्ट ओशन। क्लियर? अब आगे चलते हैं। और आप लोग एक काम करो, जब तक मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं ना तब तक आप अपना ना आंसर लिख के रखो और फिर अपना स्कोर कैलकुलेट करना कि वीडियो के एंड में आपका स्कोर कितना आया है 50 में से, आप लोगों को कितना मालूम है और कितना आपने आज सीखा है। क्लियर? आगे चलते हैं। और वो स्कोर आप कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखना कि आपका कितना स्कोर आया है। अब देखो, Which is the smallest country by area? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश कौन सा है? मोनाको, वेटिकन सिटी, नाउरू या माल्टा। तो कौन सा है वो हमारा? वो है हमारी वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी कहाँ पड़ती है? हमारी यूरोप में पड़ती है। ये रही, देखो फोटो में भी मैंने बताया है, ये रही हमारी वेटिकन सिटी। ये एरिया वाइज सबसे छोटी कंट्री है। और अब ना ये आपसे पूछा जा रहा है जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में, कम से कम 5th to 8th क्लास के बच्चों को तो ये मालूम होना ही होना चाहिए। और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनके जो मधावी वाले एग्जाम्स होते हैं, सर्वोदय वाले एग्जाम्स होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो आप लोगों को तो ये जरूर मालूम होना चाहिए। क्लियर? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। बार बार पूछते हैं हमारे जीके क्वेश्चंस में। देखो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं इससे पहले। किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? चाइना, साउथ कोरिया मतलब दक्षिण कोरिया, थाईलैंड या फिर जापान। तो किस देश को कहा जाता है?
ये कहा जाता है हमारे जापान को। हमारे ग्लोब में जापान ये है, ये दिख रहा। क्लियर? हम इसको मार्क भी कर लेते हैं। ये रहा हमारा जापान। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? ए न्यूयॉर्क, बी लॉस एंजलिस, सी शिकागो या डी वॉशिंगटन डीसी। तो हमारा कैपिटल क्या है यूनाइटेड स्टेट्स का? वो है वॉशिंगटन। ये रही हमारी सारी यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, और ये रहा हमारा वॉशिंगटन डीसी, जो क्या है? कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट्स का। क्लियर? अब आगे चलते हैं। आज मैंने सारे वही क्वेश्चंस लिए हैं जो 5th to 8th क्लास तक या फिर जो मधावी, सर्वोदय, ये सब एग्जाम्स होते हैं, इनमें बार बार पूछे गए, तो कम से कम इनको तो जरूर कर लेना अच्छे से। क्लियर? अब देखो, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? इसमें तो ऑलरेडी आंसर मार्क्ड है। वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स, हमारे 7 महाद्वीप है। क्लियर? आगे चलते हैं। ये देखो, ये रहे हमारे सारे कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है? हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स। क्लियर? अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा एंटार्क्टिका मिसिंग है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ये भी हम करेंगे डिटेल में आगे जाके। अभी बस इतना जान लो कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स है। वो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है, 7 महाद्वीप है। क्लियर? आगे देखो, Which planet is known as the, यहाँ पे विच कर लेना, which planet is known as the red planet? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ए मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, मरकरी, बुध। तो हमारे कौन से प्लैनेट को जाना जाता है एज अ रेड प्लैनेट? वो है हमारा मार्स। मार्स ऐसा दिखता है जैसा हमें फोटो में दिख रहा है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है वो कैसे कलर का है? रेड कलर का है, तो इसीलिए तो हम उसको रेड प्लैनेट बोलते हैं, लाल ग्रह बोलते हैं। तो हमारा कौन सा हो गया? मार्स, बृहस्पति। क्लियर? अब आगे देखो, नेक्स्ट है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द एडल्ट ह्यूमन बींग्स? वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो आप लोगों को मालूम है? खुद से पूछो एक बार, तो आंसर भी देख लो। हमारे टोटल अंदर 206 बोन्स होते हैं, 206 हड्डियां होती है। क्लियर? ये मैंने स्केलेटन का वो भी दिखा रखा है, पिक्चर भी दिखा रखी है। अब आगे देखो, विच गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर? पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन या डी हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस लेते हैं वो एटमॉस्फेयर से? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बच्चों, जब हमारा फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस होता है ना, वो क्या होता है कि प्लांट्स अपना खाना बना रहे होते हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही तो वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? सापेक्षता के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा है? ए इसैक न्यूटन, बी स्टीफन हॉकिंग, सी एल्बर्ट आइंस्टाइन या डी गैलीलियो गैलीली। तो ये किसने किया है? ये किया है हम सबके फेवरेट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ये रही इनकी फोटो। क्लियर? ये रही। आगे चलते हैं। What is the boiling point of water? पानी का क्वथनांक क्या है? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ये बार बार साइंस में पूछा जा रहा है। कम से कम जो हमारे 6th वाले बच्चे हैं ना और 5th वाले बच्चे, उनको तो ये मालूम होना चाहिए। बार बार या तो फिलअप में पूछा जाता है या एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो देखो, हमारे बॉइलिंग पॉइंट क्या है पानी का? वो है 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? आगे देखो, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन स्किन बाय सनलाइट? सूर्य के प्रकाश द्वारा मानव त्वचा में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो वो कौन सा होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन B12? तो ये होता है हमारा
विटामिन डी। ये देखो, ये तो आपसे रिलेटिव्स वगैरह भी पूछते हैं, रिश्तेदार भी वगैरह पूछते हैं कि विटामिन डी कैसे मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए वो हमें सनलाइट से मिलता है। क्लियर? आगे देखते हैं। What is the chemical symbol for gold? सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? AG, AU, GD या GO? ये सर्वोदय वाले पेपर में हर साल पूछा जा रहा है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में, तो इसको जरूर कर लेना। ये हमारा AU। क्लियर? आगे देखो। Which part of the plant conducts photosynthesis? पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? अच्छा, बार बार मैंने फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन क्यों डाले गए? क्योंकि ये हमसे साइंस में भी पूछता है और ये हमसे जीके में भी पूछता है और ये हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछता है, तो फोटोसिंथेसिस जरूर कर जाना। तो ये कहाँ पे होता है? ए रूट्स, बी लीव्स, सी स्टेम या डी फ्लावर्स। जड़ों में होता है, पत्तों में होता है, तनों में होता है या फूलों में होता है? तो जो हमारा फोटोसिंथेसिस कंडक्ट होता है वो होता है हमारी लीव्स में। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है? लीव्स क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करती है और फिर हमारा फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस होता है और प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। क्लियर? आगे देखो। नेक्स्ट है हमारा, ये देखो सारे बहुत आसान क्वेश्चंस है, लेकिन इस वीडियो से आप जीरो से हीरो बन जाओगे जीके में, क्योंकि यही क्वेश्चंस बार बार देखने को मिलते हैं। व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ? पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा? ए आयरन, लोहा, बी क्वार्ट्ज, सी डायमंड, हीरा या फिर ग्रेनाइट? तो ये है जो हर लड़की को पसंद है, डायमंड। क्लियर? हीरा। तो वही है हमारा सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस अर्थ पे। आगे देखो। What gas do humans need to survive? मनुष्य को जीवित रहने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन या डी हाइड्रोजन? ये तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, लेकिन फिर भी 50% बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो हम सांस लेने के लिए कौन सी गैस लेते हैं? वो है हमारी ऑक्सीजन। क्लियर? देखो, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम उन्हें क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो बातें तो जरूर पता होनी चाहिए आपको। आगे देखो। नेक्स्ट है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी आर अम्बेडकर या डी सरदार पटेल? तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये रही इनकी फोटो, ये थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। करंट प्रेसिडेंट का नाम तो सब बता देते हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या जाता है? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपको वो भी मालूम होना चाहिए। तो अब से याद रखना, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? आगे देखो। Who was the first प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? देखो, मैं फर्स्ट क्यों लिख रही हूं? क्योंकि ये हमसे पूछे जाते हैं। करंट कोई नहीं पूछता, सबसे पहले वाले सब पूछते हैं। तो वो कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी या डी लाल बहादुर शास्त्री? तो वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। और बच्चे किस चीज में कंफ्यूज होते हैं? वो प्रेसिडेंट में तो जवाहरलाल नेहरू लिखाते हैं और प्राइम मिनिस्टर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? अभी तो देखना, आगे एक और फर्स्ट वाला क्वेश्चन आएगा। इन विच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस? भारत को किस वर्ष में स्वतंत्रता मिली थी? ए 1945, बी 1947, सी 1950 या डी 1948? अच्छा, ये क्वेश्चन तक बहुत बच्चों को नहीं मालूम है, जबकि ये बहुत गलत बात है। आपको पता होना चाहिए कि हमें इंडिपेंडेंस कब मिली थी। वो मिली थी 1947 में।
ठीक है। 1947 में फर्स्ट टाइम हमारा फ्लैग होस्ट हुआ था एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। स्वतंत्र भारत के देश, भारत के तौर पे हमारा पहली बार तिरंगा लहराया गया था। क्लियर? आगे देखो, हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के जनक कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी सी राजा गोपालाचार्य। तो हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्लियर? आगे देखो, हु डिस्कवर्ड अमेरिका? अमेरिका की खोज किसने की थी? ए वास्को ड गामा, सी क्रिस्टोफर कोलंबस, सी फर्नांडिन मैगेलन, डी मार्को पोलो। इसमें जल्दबाजी में वास्को ड गामा मत लगा लेना, उनका सी रूट वाला था हमारे देश तक। इस क्वेश्चन में बच्चे बार बार यही कराते हैं। जो अमेरिका की खोज की थी वो की थी हमारे क्रिस्टोफर कोलंबस ने। क्लियर? वास्को ड गामा नहीं लिख के लेके आना, उन्होंने सी रूट ढूंढा था हमारे देश का, ना कि अमेरिका को खोजा था। Who was the first man to walk on the moon? चंद्रमा पे चलने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ए बज एल्ड्रिन, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी यूरी ग्रेन, डी माइकल कॉलिंस। तो ये थे हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये रही इनकी फोटो चांद के साथ। ये थे हमारे फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, वर्ल्ड में फर्स्ट मैन थे। क्लियर? आगे देखो, हु वॉज नोन एज द आयरन लेडी? आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी बार बार पूछा जाता है। ए इंदिरा गांधी, बी एंजेला मर्केल, सी मार्गरेट थैचर, या फिर डी हिलैरी क्लिंटन। तो ये कौन थी हमारी? ये थी मार्गरेट थैचर। ये रही इनकी फोटो, इनको कहा जाता है आयरन लेडी। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस फाउंडेड? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1940 में, 1945 में, 1950 में, 1935 में। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी हमारी 1945 में, 1945 में। आगे देखो, Who led to the salt march in India? भारत में नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह, या डी जवाहरलाल नेहरू। ये तो आप सबको पता होगा कि ये किसने किया था। ये किया था हमारे बापू महात्मा गांधी ने। और बच्चे इसमें भी गलती करके आते हैं, जबकि ये सबसे इजी क्वेश्चन है कि सॉल्ट मार्च जो है वो किसने किया था? वो हम सबके बापू महात्मा गांधी ने किया था। क्लियर? ये रे वो नमक को चेक करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो फिर से आ गया फर्स्ट। तो मैंने बोला ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन तो कर ही लो, ये बार बार पूछे जाते हैं। Who was the first woman prime minister of India? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए इंदिरा गांधी, बी सरोजिनी नायडू, सी प्रतिभा पाटिल, डी सोनिया गांधी। तो ये कौन थी? ये थी हमारी इंदिरा गांधी जी। ये है हमारी फर्स्ट वुमेन, पहली महिला प्रधानमंत्री। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू है, और पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर, पहली महिला ये आपकी प्रधानमंत्री, ये कौन है? इंदिरा गांधी। क्लियर? आगे देखो, उसमें कंफ्यूज मत होना, वो जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है और ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है। अब देखो, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? जापान की मुद्रा क्या है? वॉन, युआन, येन या रिंगिट? आपके करेंसी वाले पेज में से ये बार बार पूछते हैं, तो इसको तो याद रखो। जापान की करेंसी है हमारी येन, ये ऐसी दिखती है। क्लियर? देखो, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, और करंट कौन है? हम सबके फेवरेट नरेंद्र मोदी जी। क्लियर? आगे देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज जीडीपी स्टैंड्स फॉर? फुल फॉर्म में से जीडीपी को ही पूछते हैं बार बार। तो ये क्या होगी हमारी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जनरल डोमेस्टिक प्रॉफिट, गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्लान। तो ये क्या होती है? ये होती है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर? आगे देखो, Who publishes the Human Development Index? मानव विकास सूचकांक HDI कौन प्रकाशित करता है? A. IMF, B. वर्ल्ड बैंक, C. WHO या D. UNDP? तो इसे कौन करता है? ये करता है UNDP, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और WHO की फुल फॉर्म भी देख लो एक बार, ये होते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको भी बार बार पूछते हैं, ये सबसे आसान है WHO, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं करके आते क्योंकि उनको मालूम नहीं होता है। तो आज से याद रखना कि WHO क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और IMF भी, IMF होती है हमारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये दो जो फुल फॉर्म्स है ये आपके जनरल नॉलेज में बार बार पूछते हैं और इन्हीं में ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और ये सबसे आसान है, बस आप लोगों को मालूम नहीं होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RBI? RBI का फुल फॉर्म क्या है? रॉयल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बॉन्ड इंस्टीट्यूट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर D. रीजनल बैंकिंग इंस्टीट्यूट? ये तो सबको मालूम होगा, ये क्या होती है? ये होती है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और SBI क्या होती है? वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि हमारी SBI की फुल फॉर्म क्या होती है, वो भी आई नो सबको पता होगा। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर? कौन सा देश सबसे बड़ा तेल उत्पादक है? कौन है? A. सऊदी अरेबिया, B. यूनाइटेड स्टेट्स, C. रशिया या फिर D. ईरान? तो वो कौन है? वो है हमारी यूनाइटेड स्टेट्स, ये लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। आगे देखो, व्हाट इज इंडियाज मेन स्टॉक मार्केट इंडेक्स? भारत का मुख्य शेयर बाजार सूचकांक क्या है? ये सर्वोदय वाले पेपर में बार बार पूछते हैं, जो 6 to 8 वाले बच्चे पेपर देते हैं सर्वोदय वाले, उनमें ये बार बार आया, तो आप लोग तो जरूर कर लेना। इसका आंसर है हमारा B. सेंस है। क्लियर? बहुत आसान है कि जो इंडिया का मेन स्टॉक मार्केट है, इंडेक्स है, वो कौन दिखाता है? वो हमारा सेंस है। देखो यहाँ पे ये इंडेक्स शो हो रहा है आपको स्क्रीन पे। क्लियर? आगे देखो, विच इंडियन सिटी इज नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल? किस भारतीय शहर की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है? A. दिल्ली, B. बेंगलुरु, C. मुंबई या D. हैदराबाद? ये हमारे सपनों का शहर मुंबई। मुंबई को कहा जाता है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ये मत कंफ्यूज हो जाना, कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई है। क्लियर? इन दो बातों में कंफ्यूज मत हुआ करो। आगे देखो, What is the full form of GST? GST का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गवर्नमेंट सर्विसेज टैक्स, ग्रॉस सप्लाई टैक्स? ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि जब भी घर पे मामा चाचा आते हैं और सामान मंगाते हैं तो ये जरूर पूछते हैं कि GST की फुल फॉर्म बताना जरा बेटा। तो वो होती है हमारी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अब से गलत मत बताना, ठीक है? आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा, व्हेन इज इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अप्रैल 1 को, मई 1 को, जून 1 को या जुलाई 1 को? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा मई 1 को। ठीक है, ये याद रखना, ये इंटरनेशनल लेबर डे है, ना कि लेबर डे। तो ये मनाया जाता है हमारा 1 मई को, 1 मई को। आगे देखो, हु रोट इंडियाज नेशनल एंथम? जनगण मन किसने लिखा है? A. बंकिम चंद्र चटर्जी, B. रविंद्रनाथ टैगोर, C. सरोजिनी नायडू, D. कवि प्रदीप। तो हिंदी में भी देख लो कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है?
तो वो किसने लिखा है? वो लिखा है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर में। अच्छा, वैसे तो आप बुक पढ़ते नहीं हो ढंग से, लेकिन उसके फ्रंट पेज पे भी मेंशन्ड है कि हमारा नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अगर आप पेज को फ्लिप करोगे तो आपको नीचे लिखा मिलेगा, जहां पे नेशनल एंथम लिखा रहता है बुक में, वहीं पे नीचे ये भी लिखा रहता है कि ये किसने लिखा है। पर वो तो आप ध्यान से देखोगे नहीं, तो यहीं पे ही सीख जाओ कि हमारा नेशनल एंथम जनगण मन वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। क्लियर? आगे देखो, विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ए एलिफेंट, बी लायन, सी बंगाल टाइगर या फिर डी लेपर्ड। हिंदी में भी देख लो, हाथी है, शेर है, बंगाल टाइगर है या तेंदुआ है। अब देखो यहाँ पे आपको एक बात और पता चली कि लेपर्ड को क्या बोलते हैं? तेंदुआ बोलते हैं। तो जिनको नहीं मालूम था वो भी क्लियर हो गया। देखो, ये है हमारे बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर है हमारा नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय पशु भारत। क्लियर? आगे देखो, ये नेशनल वाले क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो इनको भी किया करो अच्छे से। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बार बार पूछते हैं, विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ए रोज, गुलाब, बी लोटस, कमल, सी सनफ्लावर, सूरजमुखी या फिर डी जैस्मिन चमेली। तो वो कौन सा है? वो है हमारा लोटस, कमल का फूल। देखो, नेशनल एनिमल हमारा बंगाल टाइगर, नेशनल फ्लावर लोटस, तो इनको जरूर याद रखा करो। अब देखो फिर से आ गया कि नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए क्रिकेट, बी कबड्डी, सी हॉकी या फिर डी फुटबॉल। तो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। क्लियर? ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जो ये नेशनल वाले होते हैं ना, जैसे नेशनल एनिमल राष्ट्रीय पशु, नेशनल फ्लावर राष्ट्रीय फूल, है ना, नेशनल गेम स्पोर्ट्स राष्ट्रीय खेल, ये तो जरूर किया करो, ये जरूर पूछते हैं पेपर में। आगे देखो, हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? भारत की नाइटिंगेल के रूप में किसे जाना जाता है? ए लता मंगेशकर जी को, बी सरोजनी नायडू को, सी इंदिरा गांधी को या फिर डी कल्पना चावला को। आई नो बहुत से लोग इस पे लता मंगेशकर करेंगे, बट वो नहीं है, हमारी नाइटिंगेल कहा जाता है हमारी सरोजनी नायडू जी को। क्लियर? इसमें बहुत बच्चे लता मंगेशकर जी को टिक करके आ जाते हैं, ये सोच के कि वो गाना गाते हैं। नहीं, इसका आंसर होगा सरोजनी नायडू। क्लियर? आगे देखो, विच इज द लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी या फिर बुद्धिज्म। तो हमारा सबसे बड़ा धर्म, लार्जेस्ट रिलीजन है क्रिश्चियनिटी। क्लियर? ईसाई धर्म। आगे देखो, व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु स्टडीज वेदर? मौसम का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ए जियोलॉजिस्ट, भूविज्ञानी, बी एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री, सी मीटरोलॉजिस्ट मौसम विज्ञानी या फिर डी फिजिस्ट भौतिक विज्ञानी। तो जो हमारे को बताता है कि वेदर क्या है, वो होते हैं मीटरोलॉजिस्ट, मौसम विज्ञानी। क्लियर? ये भी पूछा जाता है कि जो वेदर पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं, जो हमारे मौसम का अध्ययन करते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो मीटरोलॉजिस्ट होते हैं, मौसम विज्ञानी होते हैं। क्लियर? आगे देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? ए वाइड फिडिलिटी, बी वायरलेस फिक्स, सी वायरलेस फिडिलिटी या फिर डी वायर्ड फिल्टर। वाईफाई तो हम सब यूज करते हैं, लेकिन आधों से पूछ ले कि वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है तो वो नहीं बता पाते हैं, लेकिन अब से बता पाओगे। वो क्या होती है? वो होती है हमारी वायरलेस फिडिलिटी। क्लियर? ये तो कम से कम याद रखा करो, कोई अचानक से पूछ ले कि वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है तो पता होनी चाहिए ना कि वो वायरलेस फिडिलिटी होती है। क्लियर? आगे देखो, What is the most spoken language in the world by total speakers? दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है?
वो है कौन सी है? ए इंग्लिश, बी स्पेनिश, सी हिंदी या फिर डी मदारिन। तो वो है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा। क्लियर? आगे देखो, ये रही इंग्लिश अंग्रेजी भाषा। आगे देखो, विच इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? ए संघाई टावर, बी बुर्ज खलीफा, सी मदरिका। इस पे तो हमारा गाना भी है, बुर्ज खलीफा। क्लियर? ये बहुत आसान है, ये हमारी टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड है, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एंड आई नो आप में से ज्यादातर को पता भी होगा। आगे देखो, नेक्स्ट है द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए अर्थ, बी सैटर्न, सी जुपिटर, डी मार्स। पृथ्वी, शनि, बृहस्पति या मंगल। तो हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट, सबसे बड़ा सौरमंडल कौन सा है? वो है जुपिटर। क्लियर? ये रहा जुपिटर, जिसको हिंदी में कहते हैं बृहस्पति। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। रेड प्लैनेट मार्स और हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर। और ग्रीन प्लैनेट क्या होता है? अर्थ, जिसपे हम रहते हैं। कई बार आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है, तो वो कौन सा है? अर्थ, जिसपे हम रह रहे हैं, पृथ्वी जिसपे हम रह रहे हैं। क्लियर? उसमें गड़बड़ मत किया करो। आगे देखो, द स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ए मीटियोलॉजी, मौसम विज्ञान, बी सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान, सी जियोलॉजी, डी वोल्केनोलॉजी, ज्वालामुखी विज्ञान। तो हिंदी में तो क्लियर पता चल रहा है भूकंप विज्ञान, और इंग्लिश में हम उसे कहते हैं सिस्मोलॉजी। इससे हमें पता चलता है कि कब अर्थक्वेक आता है और वो कैसा आया है, ठीक है, उसके बारे में हमें डिटेल पता चले। और बच्चों कम से कम ये 50 क्वेश्चंस तो जरूर कर लेना, क्योंकि ये हर जगह पूछे जाते हैं। और जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि हमें जीके बिल्कुल नहीं आती, अगर वो ये 50 क्वेश्चंस कर लेंगे तो 50% जीके क्रैक कर लेंगे। क्लियर? एंड आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।